आपके साथ आकांक्षा राजपूत। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज 3 जिलों में कोविड से निपटने के इंतजामों का जायजा लेंगे। सीएम आज अलीगढ़, मथुरा और आगरा का दौरा करेंगे। मुख्यमंत्री दोपहर बाद मथुरा पहुंचेंगे और इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण करेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। सीएम योगी मथुरा के बाद आगरा पहुंचेंगे। आगरा में कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण करेंगे, फिर जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। मुख्यमंत्री आगरा, अलीगढ़ मंडल के जिलों के डीएम और एसएसपी, सीएमओ के साथ कोरोना के हालात पर वर्चुअल बैठक करेंगे। मुख्यमंत्री आगरा के बाद अलीगढ़ पहुंचेंगे, यहां भी कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण करेंगे। मुख्यमंत्री अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ कोरोना पर समीक्षा बैठक करेंगे। ये बड़ी जानकारी से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। 3 जिलों में कोविड प्रबंधों का जायजा लेंगे आज सीएम योगी, और साथ ही आपको ये भी बता दें कि बैठक भी इस दौरान करने वाले हैं। आगरा की बात की जाए तो जब आगरा पहुंचेंगे तो वहां पर कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण करेंगे। ये बड़ी जानकारी से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। कोविड से निपटने के इंतजामों का जायजा लेंगे आज सीएम योगी। 3 जिलों में जाएंगे, अलीगढ़, मथुरा और आगरा का दौरा करने वाले हैं आज सीएम। साथ ही मथुरा की बात की जाए तो वहां पर इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण करेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शुभम पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा हमारे साथ संकल्प हमारे साथ हैं और कन्हैया हमारे साथ है। सबसे पहले मैं शुभम आपका रुख करती हूं। सीएम योगी आज 3 जिलों का दौरा करने वाले हैं और कोविड से निपटने के इंतजामों का जायजा लेंगे। क्या जानकारी आपको मिली है? जी, जैसा कि हम सभी जान पा रहे हैं कि कोरोना का संक्रमण उत्तर प्रदेश में अब काफ़ी धीरे हल्की रफ्तार हो गई है, जिसके बाद से सीएम योगी ने कल पूर्वांचल के जिलों का दौरा किया था और अब इसी कड़ी में पश्चिम के जिलों का दौरे की शुरुआत कर दी है, जिससे कि कोरोना संक्रमण पे पकड़ बनाई जा सके। इसके साथ साथ तीसरी लहर को लेकर भी तैयारियां चल रही हैं। इसी कड़ी में आज सीएम योगी सुबह करीब 9 बजे के आसपास यहां से अलीगढ़ के लिए निकलेंगे और अलीगढ़ में वहां पे एएमयू परिसर के साथ साथ अन्य इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर में भी जाएंगे और इसके साथ साथ वहां पर अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। जैसा कि कल हमने देखा था, एएमयू में करीब 20 से 22 दिनों में 40 लोगों की मौत हो गई है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में करीब 20 से 22 प्रोफेसर हैं जिनमें से, और इसके अतिरिक्त एएमयू के कर्मचारी हैं। इसको लेकर के भी एएमयू के वीसी के द्वारा आईसीएमआर के डीजी को पत्र लिखा गया है, जिसमें कहा गया है कि जो है नए स्ट्रेन की जानकारी लेने के साथ साथ और यहाँ के सैंपल भी भेजे गए, जिससे कि नए स्ट्रेन के बारे में मालूम चले। सीएम योगी यहाँ पर आएंगे, अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इसके साथ साथ इन तमाम विषयों पर भी चर्चा रहेगी, जिससे कि आने वाले दिनों में अलीगढ़ में जिस तरह से संक्रमण पर लगाम लग पाई है, लेकिन एएमयू को लेकर के चिंता एक बार फिर से आई है। इसी पर अधिकारियों के साथ बैठक के बाद इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर में कैसे कार्य हो रहा है, इसका भी स्थलीय निरीक्षण करेंगे, क्योंकि इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर का हर जिले में एक अहम रोल हो जाता है, क्योंकि हर स्तर पर टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट, ये तीनों ही चीजें सिर्फ इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर के माध्यम से ही हर जिलों में चल रही हैं। ठीक इसके बाद करीब 1:45 के आसपास वहां पे तमाम जायजा लेने के बाद सीएम योगी वहां से मथुरा के लिए निकलेंगे। मथुरा में करीब 1 से 1.5 घंटे का समय रहेगा। वहां पे भी इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर में जाएंगे। वहां पे भी सीएमओ और तमाम डीएम और एसएसपी के साथ बैठक करेंगे। इस दौरान उनके साथ तमाम अधिकारी व चिकित्सक मौजूद रहेंगे। मिली जानकारी के अनुसार इसके साथ साथ वहां पर सीएम योगी ने यह भी कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट की व्यवस्था को लागू किया जाए, जिससे कि ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना के संक्रमण को रोका जा सके। ठीक इसके बाद इस दौरे को खत्म करने के बाद सीएम योगी वहां से करीब 3:30 या 4 बजे के आसपास आगरा के लिए प्रस्थान करेंगे। आगरा में जाते ही वहां पर एसएन मेडिकल कॉलेज में जो कि बड़ा दारोमदार इस दौरान एसएन मेडिकल कॉलेज ने निभाया है, क्योंकि सबसे ज्यादा टेस्टिंग और कोरोना संक्रमित मरीजों को इलाज देने का काम वहां पे किया गया है। बिल्कुल, तमाम तैयारियों को देखेंगे सीएम की किस तरह की तैयारियां हैं कोरोना से निपटने के लिए। शुभम, आप बने रहे हमारे साथ, और इसी बीच हमारे साथ आगरा से संकल्प भी बने हुए हैं। संकल्प, अगर आगरा की हम बात करें तो सीएम योगी आज वहां पर पहुंचने वाले हैं। कोरोना से निपटने को लेकर जो कदम प्रशासन की तरफ से उठाए जा रहे हैं उनकी समीक्षा करेंगे, क्या अपडेट है?
देखिए, बिल्कुल आज का दौरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बेहद अहम हो जाता है, क्योंकि लगातार जितने पिछले दिनों की बात करें तो आगरा में जिस तरीके से रिकवरी रेट बढ़ा है, तो कहीं ना कहीं ग्रामीण इलाकों में जो ग्रामीणों की मौतों की संख्या बढ़ रही है, इसके साथ ही कोविड के संक्रमण के जो लक्षण है वो ग्रामीणों में देखे जा रहे हैं। फिलहाल इस दौरे को लेकर के अधिकारियों ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। ये बताया जा रहा है कि जो एसएन मेडिकल कॉलेज में सीएम योगी का विजिट होना है, उसको लेकर के जो व्यवस्थाएं थी उस किसी तरह की व्यवस्था न रहे। रात तक, देर रात तक यहाँ पे जो प्राचार्य है और जो अधिकारी है उनके दौरे चलते रहे। उन्होंने ये सुनिश्चित किया है कि सीएम योगी के आने के पहले सभी व्यवस्था यहाँ पे पूरी हो, चाक चौबंद। और साफ तौर पे आपको बता दूं कि आगरा के हालात जिस तरीके से रहे पिछले दिन, उसको लेकर के आला अधिकारियों से चर्चा भी करेंगे। सभी जनप्रतिनिधियों को भी रहने की के लिए वहां पे मौजूद रहेंगे। सभी जनप्रतिनिधियों के साथ में संवाद होगा मुख्यमंत्री का। और सबसे बड़ी बात है कि जो कोविड कमांड सेंटर नगर निगम में स्थापित किया गया है आगरा नगर में, वहां का निरीक्षण करेंगे, वहां का जायजा लेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और इसके साथ ही मथुरा जाएंगे, मथुरा में वेटरनरी हॉस्पिटल, कोविड कमांड सेंटर। तो साफ तौर पे आगरा, मथुरा और अलीगढ़ के लिए आज का दिन अहम रहने वाला है। और सबसे बड़ी बात है, जिस तरीके की पिछले दिनों खबरें आ रही थी, तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जवाब भी तलब कर सकते हैं कई मामलों पर लेकर। जैसे बात की जाए आगरा की, तो पिछले दिनों जिस तरीके से प्राइवेट अस्पतालों की मनमानी लगातार जारी है, बेहद महंगे जो इलाज यहाँ पे व्यवस्था प्राइवेट अस्पतालों के द्वारा बना दी गई। पिछले दिनों सामने आई थी खबर, 10 लाख रुपए का बिल बना लिया जाता है, पैसे न देने तक जो है शव को नहीं सौंपा जाता है। ऐसे तमाम मामले, तमाम व्यवस्थाओं पर भी चर्चा हो सकती है। लेकिन फिलहाल अधिकारियों ने तैयारी पूरी कर ली, सारे डाटा तैयार कर लिए गए, पूरी रिपोर्ट्स तैयार कर ली गई हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि मुख्यमंत्री के आने के बाद में किस तरह की जो बातचीत है, जो क्योंकि मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि जो शाम को बैठक होने वाली है, जिसमें सभी जनप्रतिनिधि मंडल के अधिकारी, कमिश्नर, डीएम और सभी वो आला अधिकारी मौजूद रहेंगे, जो कोविड के प्रबंधन को लेकर के जिनको जिम्मेदारियां अहम दी गई हैं। वैसे में आज का दौरा अहम हो जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री आज रात में यहां से 8:30 बजे के आसपास रवाना होंगे। और उसके पहले वो आगरा में आने के बाद में 3 जगहों पर विजिट करेंगे। साफ तौर पे सबसे जो अहम दौरा माना जा रहा है वो एसएन मेडिकल कॉलेज का माना जा रहा है, क्योंकि मेडिकल कॉलेज को लेकर के भी जो समस्याएं सामने आई थी और मुख्यमंत्री ने ये साफ कर दिया था कि किसी भी प्रकार की अगर लापरवाही होती है तो उस पर बिल्कुल, और लापरवाही के खिलाफ एक्शन लिया भी जाएगा। आप बने रहिए हमारे साथ संकल्प। इसी बीच मथुरा से कन्हैया भी हमारे साथ बने हुए हैं। कन्हैया, मुख्यमंत्री दोपहर के बाद पहुंचने वाले हैं मथुरा, और वहां पर इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण भी वो करेंगे। इसके अलावा भी जो प्रशासन की तैयारी है, अधिकारियों से चर्चा करने वाले हैं। कोविड को देखते हुए काफी अहम माना जा रहा है उनका ये दौरा। जी बिल्कुल, करीब 2:15 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ मथुरा पहुंचेंगे। उससे पहले अलीगढ़ रहेंगे। और सीएम योगी आदित्यनाथ के आगमन की तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन रात से लगा हुआ है। रात से डेंटिंग और पेंटिंग का काम शुरू है। जो जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ आएंगे वहां पर पुताई और रंगाई का काम रात से ही शुरू कर दिया गया है। और सबसे बड़ी बात कि सीएम इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण करेंगे, वहां की स्थिति जानेंगे। साथ ही साथ वहां पर सेंटर पर कितनी कॉलें आ रही हैं, कितनी स्थितियां वहां पर, कितने रोज पेशेंट कॉल करते हैं, कितने को एम्बुलेंस तुरंत मिल रही है, कितने को क्या सुविधा मिल रही है, रेमडेसिविर की कालाबाजारी तो नहीं है, कहीं ऑक्सीजन की कोई किल्लत तो नहीं है। अधिकारियों के साथ वार्ता करेंगे और वहां पर स्थितियां देखेंगे और साथ ही साथ जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक भी करेंगे। इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ कोविड को लेकर क्या क्या चीजें मथुरा में चल रही हैं, किस तरीके से व्यवस्थाएं की जा रही हैं। हाल ही में देखने को मिला जब सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए कि सभी जनप्रतिनिधि अपने जनपद के अधिकारियों के संपर्क में रहे, किसी को कोई भी दिक्कत ना हो, ये सुनिश्चित करें। हाल ही में स्वास्थ्य मंत्री ने भी सीएमओ से मुलाकात की यमुना एक्सप्रेस वे पर। वहीं ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा भी लगातार बैठक कर रहे हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ के आगमन से पहले ही सभी तैयारियां जोरों से चल रही थी। और आपको बता दें कि अलीगढ़ मंडल और आगरा जाने के बाद जब सीएम योगी आदित्यनाथ अधिकारियों से बैठक करेंगे तो वो वर्चुअल माध्यम से सभी अधिकारियों, एसएसपी, डीएम, कमिश्नर और सीएमओ के साथ वर्चुअल तौर पर जुड़ेंगे। तमाम कार्यक्रम है सीएम के आज, और कई जिलों का दौरा भी करने वाले हैं। इससे पहले भी कई जिलों का दौरा कर चुके हैं, और किस तरह की तैयारी है कोविड को लेकर उनकी लगातार समीक्षा सीएम योगी कर रहे हैं। शुक्रिया संकल्प और कन्हैया, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुभम, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे हम अपडेट लेंगे। आगे बढ़ते हैं। योगी सरकार ने 18 से 44 साल के लोगों के वैक्सीनेशन को लेकर नया निर्देश जारी किया है। अब वैक्सीनेशन के लिए स्थायी निवास प्रमाण पत्र और आधार की बाध्यता
खत्म कर दी गई है। इसका मतलब ये कि अब यूपी में रहने वाले अस्थायी निवासी भी टीकाकरण करा सकेंगे। यानी जो यूपी के मूल निवासी नहीं है और यूपी में रहते हैं तो उन्हें भी सरकार वैक्सीन की डोज उपलब्ध कराएगी। बस ऐसे नागरिकों को यूपी में निवास करने का कोई भी एक डॉक्यूमेंट उपलब्ध कराना होगा। ये नया निर्देश जारी किया गया है। 18 से 44 साल के बीच के जो लोग हैं उनको देखते हुए, उनके वैक्सीनेशन को देखते हुए। शुभम लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शुभम, 18 से 44 साल के लोगों के वैक्सीनेशन को लेकर नया निर्देश जारी किया गया है। जी, जैसा कि हमने देखा कि टीकाकरण अभियान को लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार ने काफी तेजी दिखाई है, जिसके बाद अब संक्रमण पर लगाम लगने के बाद अब धीरे धीरे टीकाकरण के अभियान में तेजी लाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, जिसमें 18 से 44 साल के बीच के सभी लोगों को सिर्फ अपना निवास प्रमाण पत्र देना होगा कि वो उत्तर प्रदेश में कहाँ रह रहे हैं और कहाँ रह रहे हैं। आधार कार्ड अनिवार्य नहीं है, इसमें वो पासबुक भी दिखा सकते हैं, वो बिजली का बिल, इसके साथ साथ अपना किराए का अनुबंध दिखाकर टीकाकरण का लाभ उठा सकते हैं। इस पर एनएचएम के जो डायरेक्टर हैं उनसे जब हमारी बातचीत हुई या पढ़ना यूं, उन्होंने इससे संबंधित तमाम जानकारी देते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में आधार कार्ड अनिवार्य नहीं रहेगा और ये काफी महत्वपूर्ण भी माना जा रहा है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। और इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं। यूपी में लगातार कोरोना का रिकवरी रेट बढ़ रहा है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 18,125 नए मामले सामने आए हैं, तो वहीं एक दिन में रिकवर हुए मरीजों की संख्या 26,700 तक पहुंच गई है। राहत की खबर यह है कि महीने भर बाद पहली बार 20,000 से कम केसेस सामने आए हैं। एसीएस हेल्थ अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि यूपी में अब तक 4,36,51,487 सैंपल की जांच कराई जा चुकी है और गांव में भी कोरोना की टेस्टिंग को बढ़ा दिया गया है। इस समय एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की संख्या 2,06,615 रह गई है, जो 30 अप्रैल के 3,10,783 की तुलना में 1,04,000 से भी ज्यादा कम है। महाराष्ट्र, दिल्ली और गुजरात के बाद ब्लैक फंगस बीमारी ने उत्तर प्रदेश में भी दस्तक दे दी है। यूपी के कई शहरों में ब्लैक फंगस नाम की बीमारी से ग्रसित मरीज पाए गए हैं, जिससे समय पर निपटने के लिए सीएम योगी ने कमर कस ली है। ब्लैक फंगस के बढ़ते दायरे को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस युद्ध में हर स्तर पर पूरी सतर्कता और ठोस रणनीति के साथ कदम बढ़ाए जाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने यूपी के स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा मंत्रालय से विस्तृत रिपोर्ट भी मांगी है। उन्होंने इस बीमारी से निपटने के लिए राज्य स्तरीय गठित स्वास्थ्य विशेषज्ञों की समिति से इस संबंध में विमर्श करने का आदेश दिया है। सीएम ने अधिकारियों को आदेश दिया है कि इस बीमारी से बचाव के लिए सावधानियां, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, तैयारियों की विस्तृत रिपोर्ट जल्द दें। माइकोसिस के जो लक्षण हैं वह डिपेंड करते हैं कि इन्फेक्शन किस एरिया का हुआ है। मुख्यतः जो इन्फेक्शन होता है वो साइनस का, जो नेजल साइनस है, फेफड़े का, दिमाग का, इनमें मुख्यतः रूप से होता है। और इसके लिए भी दवाइयां, ब्लैक म्यूकोरमाइकोसिस के लिए हमारे पास एम्फोटेरिसिन बी के रूप में दवाइयां दी जाती हैं। यूपी में कोरोना संकट के बीच 64 स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी जिम्मेदारी से भाग खड़े हुए हैं। यूपी में कोरोना से निपटने में सरकार और स्वास्थ्य विभाग की कवायद लगातार जारी है, लेकिन कोरोना के खिलाफ जारी जंग में 64 स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी पलीता लगा रहे हैं, जिसकी वजह से स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। दरअसल स्वास्थ्य विभाग में चिकित्सा के साथ अन्य स्वास्थ्य योजनाओं में जनता को बेहतर सेवाएं मिल पाए, इसके लिए सीएससी पीएससी में 485 पदों के अधिकारियों की तैनाती दरअसल की गई। अब उन्हीं में से प्रतिनियुक्त पर गए 64 स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी 1 साल का कार्यकाल पूरा करने के बावजूद भी वापस नहीं लौटे हैं। कुछ स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर स्थानीय निकाय में गए हुए थे 1 साल के लिए, तो उनको वापस बुलाने के लिए मैंने स्थानीय निकाय के अधिकारियों को पत्र लिखा है, क्योंकि मानव संसाधन की हमें ज़्यादा आवश्यकता पड़ रही है कि जो लोग हमारे डेपुटेशन पे बाहर गए हैं या कहीं और काम
पर भेजे गए हैं, तो उनको हम वापस बुलाने की कोशिश कर रहे हैं। और अब बात करते हैं उन्नाव की, जहां पर सीएचसी पीएचसी प्रभारियों ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया है। 11 सीएचसी 5 पीएचसी के प्रभारियों ने प्रभारी पद से इस्तीफा दिया है। सीएमओ ऑफिस पहुंचकर सामूहिक इस्तीफा सौंपा गया है। डिप्टी सीएमओ तन्मय कक्कड़ को उन्होंने ये इस्तीफे का पत्र सौंपा है। दरअसल जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों पर गलत ढंग से बात करने का आरोप उनकी तरफ से लगाया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ग्रामीण इलाकों और छोटे शहरों कस्बों में कोरोना संक्रमण फैलने पर चिंता जाहिर की है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से छोटे कस्बों, शहरों और गांव में चिकित्सा सुविधाओं और टेस्टिंग का ब्यौरा मांगा है। उच्च न्यायालय ने कोरोना मरीजों को जीवन रक्षक दवाएं और सही इलाज नहीं मिलने की शिकायतों की जांच के लिए 48 घंटे के भीतर हर जिले में कोविड शिकायत प्रकोष्ठ खोलने के आदेश दिए हैं। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट स्तर का न्यायिक अधिकारी, मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर, एडीएम रैंक के एक प्रशासनिक अधिकारी इस कमेटी के सदस्य होंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सहायक अध्यापक भर्ती 2018 की आंसर शीट पर आपत्तियों को लेकर दाखिल सैकड़ों याचिकाएं खारिज कर दी हैं। कोर्ट ने कहा है कि प्रतियोगी परीक्षा के आंसर की जारी होते ही चुनौती देना फैशन बन गया है। बिना किसी ठोस आधार के मनगढ़ंत आरोप लगाते हुए याचिकाएं दाखिल की जाती है। और इसी बीच हमारे साथ विशाल, हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। विशाल, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सहायक अध्यापक भर्ती 2018 की आंसर शीट को लेकर आपत्ति जाहिर की है। देखिए, बिल्कुल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सहायक अध्यापक भर्ती को लेकर जो उत्तर कुंजी को लेकर जो चुनौती दाखिल की गई थी, उनको पूरी तरह से खारिज कर दिया गया है। करीब 110 चुनौती वाली याचिका जो है वो कोर्ट में थी, जिनको क्लब किया गया था और क्लब करके उन पर सुनवाई चल रही थी। जिसके बाद अब फिलहाल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उन याचिकाओं को खारिज करते हुए ये कहा है कि ये एक फैशन बन गया है कि जैसे ही उत्तर कुंजी आती है उसके खिलाफ याचिकाएं दाखिल कर दी जाती हैं, और जिसकी वजह से जो भर्ती प्रक्रिया है उसमें लेट होता है। जिसको लेकर फिलहाल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये जो पूरी याचिका थी उन सबको खारिज कर दिया है। करीब 110 याचिकाएं जो हैं वो इसमें पूरी क्लब की गई थी, इन पर सुनवाई चल रही थी, और फिलहाल कोर्ट ने इस पूरे मामले को लेकर तमाम जो याचिकाएं थी उनको खारिज कर दिया था। 150 मार्क्स में 142 जो अंक के जो तमाम सवाल थे उनको लेकर सवाल खड़े हुए थे कि बाकी के जो सवाल हैं वो उत्तर कुंजी में वो गलत हैं। तो इस तरह की याचिका जो थी ये कोर्ट में दाखिल की गई थी, जिस पर कोर्ट ने कहा कि बिना बेसलेस ये जो तमाम याचिकाएं होती हैं इनका कोई वजूद नहीं होता है, जिस पर फिलहाल कोर्ट बिल्कुल, और इसीलिए याचिकाएं खारिज की गई है। बने रहिए विशाल हमारे साथ, आगे भी अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। और आगे बढ़ते, प्रयागराज में आज ही ईद मनाई जा रही है। शहर मुफ्ती ने आज ईद मनाने का ऐलान किया। रमजान महीने के 29वें रोजे पर बुधवार को ईद का चांद देखने के बाद आज ईद मनाने का ऐलान किया गया। इस दौरान लोगों से घर में ही ईद की नमाज अदा करने की अपील भी की गई। शहर मुफ्ती ने नमाज में कोविड नियमों के पालन की अपील की है। तो विशाल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विशाल, प्रयागराज की बात की जाए तो ईद आज ही वहां पर मनाई जा रही है, जिसको देखते हुए कोविड नियमों की पालन की अपील भी शहर मुफ्ती की तरफ से की गई है। देखिए, बिल्कुल चूंकि आज प्रयागराज में ईद मनाई जाएगी, इसको लेकर कल शहर की तरफ से ऐलान कर दिया गया। कल देर रात ये ऐलान किया गया है, बैठक हुई थी जिसके बाद ये ऐलान किया गया है। हालांकि अलग अलग हम बात करें तो अलग अलग जगहों पर ईद जो है वो कल मनाई जाएगी। कल लखनऊ में भी जो खालिद रशीद फरंगी महली हैं, मुस्लिम धर्म, उन्होंने कहा था कि ईद कल मनाई जाएगी। लेकिन प्रयागराज के लिए आज का जो दिन है वो काफी अहम है, क्योंकि आज यहाँ पर ईद का त्यौहार मनाया जाएगा। हालांकि इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग और इसके साथ साथ जो कोविड नियम है उनका पालन करने के लिए कहा गया है। ये भी कहा गया है कि नमाज जो है वो मस्जिदों में ना पढ़ा जाए, अपने अपने घरों में पढ़ा जाए। और जहाँ पर जो मेन मस्जिद है, जो यहाँ लखनऊ की जो प्रयागराज की जो मस्जिद है, वहां पर जो है करीब 5 लोग से ज्यादा नमाज अदा करने लोग ना जाएं। इस तरह की अपील जो है वो शहर मुफ्ती की तरफ से की गई है। फिलहाल प्रयागराज में आज ईद का त्यौहार जो है वो मनाया जाएगा। फिलहाल लोग जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, इसको लेकर प्रयागराज के जो शहर है उनकी तरफ से कोशिश यही है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए और उसी के साथ ईद मनाई जाए। शुक्रिया विशाल आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते, अयोध्या में आज ही ईद मनाई जा रही है। आज और कल दोनों दिन ईद मनाई जाएगी। ईद का चांद देखने के बाद इसको लेकर देर रात ऐलान हुआ। जामा मस्जिद टाटशाह के इमाम ने इसका ऐलान किया।
और फिलहाल वक्त है ब्रेक का।